दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स को स्टैंड ऑफ हथियारों और प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशंस में पाकिस्तान पर काफी बड़ी बढ़त है। दरअसल ये रेशो 4:1 का, जो कि एयर डोमिनेंस को बनाए रखने और किसी भी तरीके के कॉन्फ्लिक्ट सिनेरियो में भारत की एयर पावर की जो इफेक्टिवनेस है उसे दर्शाती है। स्टैंड ऑफ हथियार और जो पीजीएम्स होते हैं, यानी कि प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशंस, इन्हें मॉडर्न एयर कॉम्बैट का दिल कहा जाता है। ये एयरफोर्स को सुरक्षित दूरी से हाई प्रिसीजन के साथ अपने लक्ष्यों पर हमला करने की अनुमति देते हैं, जिससे कि एयरक्राफ्ट और पायलटों के लिए जोखिम कम हो जाता है। इंडियन एयरफोर्स की अगर लिस्ट की बात की जाए तो इंडियन एयरफोर्स के पास हवा से जमीन, हवा से हवाएं मार करने वाली मिसाइलें, ग्लाइडेड बम, स्वदेशी और अंतर्राष्ट्रीय निर्माताओं से मिले हुए स्मार्ट म्यूनिशंस है। यानी कि इंडियन एयरफोर्स के पास अलग अलग तरीके के हथियार है और इस तरीके का जो कॉम्बिनेशन है उससे इंडियन एयरफोर्स को अनमैच्ड फ्लेक्सिबिलिटी और जो मारक क्षमता है वो मिलती है। इंडियन एयरफोर्स के स्टॉक पाइल्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसका कारण है कि पिछले कुछ सालों में भारतीय वायुसेना ने अपने आधुनिकीकरण पर इन्वेस्टमेंट किया है, जिसमें कि डीआरडीओ के द्वारा तैयार की गई 100 और ब्रह्मोस ए सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, जो कि हमारे स्वदेशी प्रोग्राम है। इसके अलावा भारत इजराइल, फ्रांस और रूस जैसे देशों से मिसाइलों को अधिग्रहण करता है। स्पाइस 2000 गाइडेड बम, राफेल के स्कैल्प क्रूज मिसाइल, हैमर प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन जैसी जो प्रणालियां हैं वो भारतीय वायुसेना की स्ट्राइक क्षमताओं को बढ़ाती हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान ने चाइना से इस तरीके के हथियार खरीदे हैं और खुद से तो उन्होंने इस पर काम ही करना छोड़ दिया है, जिससे कि पाकिस्तानी एयरफोर्स की जो ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी है वो बहुत ही बुरी तरीके से प्रभावित हुई है। पाकिस्तान के पास JF थंडर जैसे प्लेटफॉर्म है, जिसमें कि चाइना की पीजीएम और म्यूनिशंस लगाए गए हैं। लेकिन दोस्तों, इन सब का इम्पैक्ट इंडियन एयरफोर्स पर नहीं पड़ता। साथ ही भारत के पास किसी भी तरीके के संघर्ष के लिए अलग अलग तरीके की मिसाइलें हैं, जो कि पाकिस्तान के ऊपर इम्पैक्ट तो डाल सकते हैं, साथ ही साथ पाकिस्तान यहाँ पर जवाबी कार्रवाई करने में सक्षम नहीं होगा, क्योंकि उसके पास सीमित संख्या है। यहाँ पर दोस्तों बड़ी संख्या में जो स्टैंड ऑफ वेपन्स और पीजीएम है, इनका स्टॉक पाइल से काफी बड़ा फायदा मिलता है। इससे न केवल आप सटीकता से हमला करने में सक्षम रहते हैं, बल्कि आप लंबे समय तक संघर्ष कर सकते हैं। इंडियन एयरफोर्स कई तरीके के मिशंस को अंजाम दे सकती है, जिसमें कि प्री एम्प्टिव स्ट्राइक्स, सरप्रेस ऑफ एनिमी एयर डिफेंसेस और लंबी दूरी के अवरोधन इसमें शामिल है। ऐसे में इंडियन एयरफोर्स किसी भी तरीके के संघर्ष में टैक्टिकली बढ़त हासिल कर सकती है। साथ ही साथ दोस्तों, भारत मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत इस तरीके के 100 और पीजीएम्स को स्वदेशी रूप से तैयार कर रहा है, ताकि भारत के पास एक स्थिर सप्लाई चेन सुनिश्चित हो सके और विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर भी निर्भरता कम हो सके। और इस तरीके के हथियारों को तैयार करके भारत न सिर्फ अपने आप को आत्मनिर्भर बना रहा है, बल्कि किसी भी जंग में अपनी स्थिति को मजबूत कर रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान केवल बाहरी सोर्सेज पर निर्भर है। ऐसे में जो भारतीय वायुसेना का जो भंडार है, यानी कि स्टॉक पाइल्स हैं, वो काफी विश्वसनीय है, सटीकता के साथ भारतीय वायुसेना हमला करने में सक्षम है और विरोधियों को एक बड़ा जवाब देने के लिए भी तैयार है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि स्टैंड ऑफ वेपन्स और पीजीएम इन्वेंट्री में पाकिस्तानी एयरफोर्स पर इंडियन एयरफोर्स को 4:1 का बड़ा फायदा है। और इस तरीके के हथियार न केवल आपकी ऑपरेशनल रेडीनेस को बढ़ाते हैं, बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता को बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण होते हैं। भारत मॉडर्नाइजेशन और आत्मनिर्भरता में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जो कि सुनिश्चित करता है कि आने वाले वर्षों में इसका एक बड़ा फायदा इंडियन एयरफोर्स को मिलेगा और साथ ही साथ भारत की रक्षा क्षमताएं और ज्यादा मजबूत होंगी। तो फिलहाल इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएगा। मैं दोनों वीडियो के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।